नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण भाग वर्ण, शब्द और पद। यानी वर्ण और शब्द क्या है, शब्द और पद, शब्द पद कब बन जाता है, शब्द और पद में अंतर क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ण। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। हमारी जो भाषा है हिंदी, उसमें प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। दोस्तों, ये वर्ण हैं हिंदी में ए आ ई यानी स्वर सारे, और क ख घ घ व्यंजन सारे, ये हिंदी के वर्ण हैं। दोस्तों, अब वर्ण के भेद देखते हैं। तो वर्ण के भेद दो माने गए हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो दोस्तों, हिंदी में स्वर कुल 11 होते हैं। हिंदी में दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम में कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी में स्वर 11 होते हैं, और वो स्वर होते हैं ए आ ई उ री ए आई ओ औ। ये स्वर 11 होते हैं। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं। तो दोस्तों, मूल स्वर होते हैं ए ई उ और री। ये चार हिंदी में मूल स्वर होते हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, स्वर में से ये प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मूल स्वर कौन से होते हैं और स्वर हिंदी में होते कितने हैं। तो हिंदी में स्वर 11 होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं, और वो होते हैं ए ई उ और री होते हैं। इसके बाद में मूल स्वर के बाद में जितने स्वर बचते हैं उनको दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों व्यंजन। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये स्वर और व्यंजन का कंप्लीट पूरा वीडियो, व्यंजन स्पर्श कौन कौन से होते हैं, कंठे कौन से होते हैं, दंते कौन से होते हैं, ओष्ठे कौन से होते हैं, इनके बारे में पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं। यहाँ पे बेसिकली जानकारी चल रही है। तो दोस्तों, हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 होती है। हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 है, और वो होते हैं क ख से लेकर स है तक। ये वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में दोस्तों वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों के क्रमबद्ध, जो क्रम से बंधे हुए हैं, व्यवस्थित हैं, उस समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में अब देखते हैं शब्द के बारे में। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क ए मैं ए ल ए, ये वर्ण क ए मैं ए ल ए, ये वर्ण मिलकर किसका, कमल शब्द का निर्माण करते हैं। कौन से शब्द का निर्माण करते हैं, कमल का। और कमल एक सार्थक शब्द है। दोस्तों, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। तो ये जो सार्थक समूह है, सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है बादल। बादल भी इन वर्णों से यानी ब आ द ए ल ए से मिलकर सार्थक शब्द बना है। अगला उदाहरण है विशेषण। वो भी इसी प्रकार द ई श ए स ए अण ए, इन वर्णों के मेल से बना है, इन वर्णों के मेल से बना है विशेषण, और विशेषण सार्थक शब्द है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। यानी शब्द जब तक स्वतंत्र है शब्द कहलाता है, जब तक स्वतंत्र है शब्द कहलाता है। शब्द का अस्तित्व स्वतंत्र होता है, शब्द का अस्तित्व भी स्वतंत्र होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे, पद के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, पद जब अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है,
अर्थपूर्ण यानी सार्थक, सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो वह शब्द पद बन जाता है। वह शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। पद के रूप में प्रयोग होने पर शब्द यानी वही शब्द पद के रूप में प्रयोग होने के बाद वाक्य में वचन, लिंग, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि को दर्शाता है। जैसे उदाहरण है, यहाँ पे अमित अकेला लिखा हुआ है तो ये शब्द है। यहाँ पे पढ़ अकेला लिखा हुआ है तो शब्द है। पुस्तक भी अकेला लिखा हुआ तो शब्द है। ये रहा है ये अलग अलग लिखे हुए हैं तो क्या है? ये शब्द है। जब तक ये वाक्य में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, वाक्य में प्रयोग नहीं हो जाते, तब तक ये अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्र है, इनका अस्तित्व स्वतंत्र है और ये शब्द है। और जैसे ही इनका प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो ये पद बन जाता है। जैसे यहाँ पर वाक्य में प्रयोग हो गया कि अमित पुस्तक पढ़ रहा है। अमित पुस्तक पढ़ रहा है तो ये जो स्वतंत्र शब्द था यहाँ पर इस वाक्य में प्रयोग होने पर क्या बन गया? संज्ञा पद। इसी प्रकार ये पुस्तक, यहाँ पर पुस्तक का स्वतंत्र अस्तित्व था तो यहाँ पर ये हो गया, ये वाक्य में प्रयोग होने पर क्या बन गया? पद। इसी प्रकार ये यहाँ पर पढ़ना जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ था तो ये क्या था? शब्द। और जैसे ही इस वाक्य में प्रयोग हो गया तो ये बन गया क्रियापद। इसी प्रकार रहा है भी हो गया पद। तो दोस्तों इसी प्रकार अगला उदाहरण है, मनीषा स्कूल जाती है। तो मनीषा शब्द का प्रयोग जब तक वाक्य में नहीं था तब तक ये शब्द था और जैसे ही इसका वाक्य में प्रयोग हो गया ये मनीषा पद बन गया, संज्ञा पद बन गया। इसी प्रकार स्कूल जाती है क्रियापद बन गया। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते तब तक स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होते इन शब्दों का अस्तित्व स्वतंत्र न रहकर वाक्य में वचन, लिंग, कारक, विशेषण, क्रिया से व्याकरणिक नियमों से अनुशासित हो जाता है। जैसे पल्लवी आम खा रही है तो पल्लवी जब तक अलग शब्द लिखा होता है यानी कहीं और कहीं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो पल्लवी शब्द होता, यहाँ पर आम लिखा हुआ है तो शब्द हो गया खा, यहाँ पर लिखा है तो शब्द है। परंतु इन सब को जैसे एक वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो ये सारे पद बन गए। पल्लवी संज्ञा पद बन गया, खारी क्रियापद बन गया। इसी प्रकार ये सारे पद बन गए, वाक्य में प्रयोग होती क्रिया, ये सारे के सारे पद बन गए। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, राम ने रावण को बाण से मारा था। तो ये सारे के सारे शब्द जो वाक्य में प्रयोग हुए हैं तभी पद बने हैं, अलग अलग इनका अस्तित्व रहने पर ये शब्द होते। तो दोस्तों अब देखते हैं शब्द और पद में अंतर। शब्द और पद में अंतर तो देखते हैं। सबसे पहले शब्द वर्णों की स्वतंत्र इकाई है। शब्द है जो वर्णों की स्वतंत्र इकाई है, बल्कि पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। पद है उनमें जो शब्द काम में लेते हैं, जो शब्द होते हैं वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बन जाते हैं। दूसरा देखते हैं, शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। हमने पहले ही भी पढ़ा था कि शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं, दोनों होते हैं। जबकि पद वाक्य में अर्थ का संकेत देते हैं। वही शब्द जब पद में प्रयोग हो जाता है, वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, निश्चित संकेत होता है। तीसरा और देखते हैं, शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। यानी जब शब्द स्वतंत्र होता है तो उसका लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, वह सिर्फ शब्द रहता है। और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद बन जाता है। और पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया भी एक वचन होगी, क्रिया भी एक वचन होगी। कर्ता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होगी। इसी प्रकार कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी वचन के कर्ता के अनुसार ही होगी। अगला देखते हैं चौथा, शब्द का अर्थ परिचय होता है। शब्द का अर्थ परिचय होता है,
पद का व्याकरणिक परिचय होता है। दोस्तों, शब्द का अर्थ परिचय होता है, पद का व्याकरणिक परिचय होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।